प्रशासन गुंडा प्रशासन गुंडा प्रशासन गुंडा प्रशासन गुंडा प्रशासन गुंडा प्रशासन। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 33 में बनी मार्बल मार्केट में उस समय हड़कंप मच गया जब यहां पर बुलडोजर पहुंच गए, वो भी भारी पुलिस बल के साथ। आखिर क्या थे ऐसे कारण कि यहां पर एकाएक पीले पंजे का कहर शुरू हो गया, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 33 में बनी मार्बल मार्केट में अचानक 20,000 परिवारों पर उस समय संकट छा गया जब एकाएक जिला प्रशासनिक अधिकारी बुलडोजर और भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंच गए। जैसे ही मार्बल मार्केट के यहाँ पे जितने भी दुकानदार थे और कर्मचारी थे, इनको जैसे ही खबर मिली तुरंत ही वहाँ पर अफरा तफरी शुरू हो गई और सभी लोगों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया। दरअसल मामला है ये जो सेक्टर 33 का ये जो स्पॉट है जहाँ पर ये मार्बल मार्केट बनी हुई है, जहाँ काफ़ी संख्या में मार्बल की दुकानें हैं। पिछले 20 सालों से यह यहाँ पर मार्बल का व्यापार कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि इनके साथ जितने कर्मचारी काम करते हैं लगभग 20,000 ऐसे परिवार हैं जिनकी रोजी रोटी यहाँ से चलती है। लेकिन जिला प्रशासन या कह सकते हैं कि HSV की तरफ से इनको एक दिन पहले शॉर्ट टाइम का नोटिस दिया जाता है कि आप अपनी मार्केट यहाँ से खाली कर लीजिए, हम आपको दूसरी जगह दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि मार्बल जैसी इतनी हैवी आइटम में जो कि उठाना सबसे मुश्किल होता है, वो इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि एकदम से खाली करके कहा जाए। और सुबह सुबह यहाँ पर अचानक भारी पुलिस बल के साथ जो HSVP के SDO हैं, वो भारी पुलिस बल और बुलडोजर यानी कि पीले पंजे के साथ यहाँ पर आ पहुँचे और लोगों में हड़कंप मच गया। इन जो दुकानदार हैं यहाँ पिछले काफ़ी समय से लगे हुए हैं, इनका ये कहना है कि पिछले 20 सालों से ये यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग आज तक एक जैसे कबीले बार बार मूव होते हैं, इनके साथ यही पोजीशन है। सबसे पहले इन्हें कुतुब मीनार, दिल्ली में जब मार्बल मार्केट हटाई गई थी तो इन्हें सिकंदरपुर मार्बल मार्केट में जगह दे दी गई थी। सिकंदरपुर में फिर हटाई गई तो इन्हें सेक्टर 34 में बाकायदा नोटिफाइड, बाकायदा इनको अलॉटेड यहाँ पर मार्बल मार्केट दे दी गई थी। 20 सालों से ये यहाँ पर कार्य कर रहे थे, पूरी तरह से इन्होंने अपने स्ट्रक्चर भी यहाँ पर डेवलप कर लिए थे, सभी कुछ सही चल रहा था कि अचानक जो ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के डिपो के लिए एक जगह का चयन हुआ और उस जगह के लिए ये मार्बल मार्केट सिलेक्ट कर ली गई। लेकिन यहाँ पर अब इनको ये कहा गया है कि ये लोग यहाँ से हटा के जो साथ में 7.25 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी हुई है वहाँ जाकर अपनी मार्केट को शिफ्ट करें। इन लोगों के ये भी आरोप हैं कि पहला तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें शॉर्ट टर्म नोटिस दिया गया है। दूसरा आरोप ये है कि ये इलीगल मार्केट नहीं है, बाकायदा इन्हें अलॉटेड मार्केट है। और तीसरा इनका ये है कि जो जगह इन्हें अलॉट की जा रही है, जहाँ इनको जाने के लिए कहा जा रहा है, वहाँ पर अब भी कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर है जो एकदम से पॉसिबल नहीं है। हालांकि सारे व्यापारी पूरी तरह से सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, जिला प्रशासन के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन बावजूद इसके इन्हें यह डर लगा हुआ है कि पीला पंजा एकाएक इनके सामने आके खड़ा हो गया है। हालात ये हैं कि व्यापारियों ने अब ये मानना शुरू कर दिया है कि सरकार ने व्यापारियों को मारने के लिए एकदम से फोर्स भेज दी है। सर ये हमारी नाम बताइए अपना। मेरा नाम अनिल जैन है। मैं यहाँ 20 साल से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ और ये हुड्डा ने हमें 2004 में ये जगह दी थी और हम वहाँ से सिकंदरपुर खाली करके रिहेबिलिटेशन स्कीम में हमें ये जगह दी थी, तो हम वहाँ पे ये जगह खाली करके यहाँ आए थे और हम अपना यहाँ पे 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, स्मूथली कर रहे हैं। हमें कोई टेंशन नहीं थी, कोई हमें गिला शिकवा नहीं है। जब जब भी कोर्ट के फैसले आए हमने उनको आदर किया है, सम्मान किया है और आज भी हम उनका सम्मान करने के लिए तैयार है। कल ये हमारे पास नोटिस आया, इसमें कोई डेट नहीं है किस डेट का, तो ये नोटिस है किस डेट को ये खाली करनी है। उन्होंने लिखा है कि एक्साइटिंग जो साइट है जो हम दे रहे हैं वो तैयार है, हम उस साइट पे जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो साइट ना तो तैयार है, ना वहाँ पे रोड है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वाटर है, ना इलेक्ट्रिसिटी है।
और आज वो ऐसा अगर माहौल बना रहे हैं, ऐसे व्यापारियों में डर का माहौल बना रहे हैं, ये एक सरकार के लिए और एक लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है कि आज ऐसा डर का माहौल बना के हमारे यहाँ पे करोड़ों रुपए का माल पड़ा है और हमारे पास कम से कम 20-30 हज़ार आदमी काम करते हैं, जिनका हम पेट पालते हैं, अपना भी पेट पालते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपना पेट नहीं पाल रहे, हम दूसरों का भी पेट पाल रहे हैं। वो 20-30 हज़ार परिवार हमारे साथ है और वो 20 साल से है और आज सरकार ऐसा माहौल बना रही। स्टेप क्या रहेगा जी? ये तो सरकार की तानाशाही है हमारे ऊपर, और हमारा परिवार, हमारा स्टाफ है, हमारी लेबर है, सबके साथ अन्याय होगा। ये कहाँ जाएंगे, कहाँ हम जाएंगे, मतलब समझ से बाहर है। 20 साल बाद, 20 साल पहले ये हुआ था कि परमानेंट मार्बल मार्केट मिल गई है, अलॉटेड मार्बल मार्केट है, और आज एक दो दिन में इन्होंने कह दिया खाली करो और यहाँ से जाओ। तो अब कहाँ जाएंगे हम लोग, हमें समझ नहीं आ रहा। सर चारा क्या है, ये तो आप जानते हैं, अगर सामने गोली मारने के लिए आ गए तो हम तो क्या कर सकेंगे? हमारे सामने तो मौत, हम तो सामने आप देखिए तीन जैसे भी खड़ी करी है हमारे सामने। हमने यहाँ पे अधिकारियों से बात करी है, उन्होंने बोला कि सर हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ एक ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, हमको जैसे ओके कर दिया तो हम सब कुछ साफ कर देंगे यहाँ से। हमने कहा ये बाहर है, अंदर है, बोले हमको ऑफिस तक सब कुछ साफ करने का ऑर्डर है। मैंने कहा कि सर वो पीछे वाली जगह तो डेवलप ही नहीं है जहाँ पे भेजना है। बोले वो हमको नहीं पता है, हम सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने के लिए यहाँ पे आए हैं। मतलब ये तो एक तरीके से वही हो गया ना सर कि मारेंगे हम आपको, मारने के लिए आए, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, हम सिर्फ मारने के लिए आए हैं आपको यहाँ पे। वहीं यहाँ पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो उनका ये कहना है कि ये इलीगल मार्केट है, जबकि वो अलॉटेड मार्केट कह रहे थे जो व्यापारी हैं। दूसरा उनका ये भी कहना है कि इलीगल इस तरह से है कि इन्होंने नक्शे के हिसाब से अपने ये जो शॉप्स हैं या जो संस्थान है ये सब बनाए हुए हैं, बिना नक्शे के बनाए हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि इन्हें शॉर्ट टाइम नोटिस नहीं दिया गया, बल्कि 6 महीने पहले भी इन्हें कहा गया था। फिलहाल अब इनको हटाने के निर्देश जारी हैं और प्रशासनिक अधिकारी से जब ये पूछा गया कि क्या आप इनको कुछ समय देना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्बल है, एकदम से शिफ्ट नहीं हो सकता, तो उनका जवाब था कि ये तो जो उच्च अधिकारी हैं HSVP के, सिर्फ उन्हीं पर निर्भर करता है कि वो उनको समय देते हैं या नहीं देते हैं। ये मार्बल मार्केट जो एस्टेब्लिश्ड थी यहाँ पे, ये इलीगल थी, ना किसी के पास कोई डिमार्केशन है, ना पोजीशन है, ना ही ओसी है। पैरेलली 7.25 एकड़ लैंड है हमारी, उसमें ये सारी दुकानों की डिमार्केशन कर दी गई है। जो नंबर इनके हैं, जिस नंबर से शुरू है उसी नंबर को वहाँ एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। लेकिन पहला सवाल ये है कि वो अभी तक जगह साफ ही नहीं है, तो वो सारी जगह क्लियर है, आप मेरे साथ चलो मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, दूसरा इनका ये कहना है कि अलॉटेड मार्केट है, आप कह रहे हैं इलीगल है। नहीं, अलॉटेड नहीं है, अलॉटेड नहीं है, ये किसी का नक्शा पास नहीं है और किसी के पास ओसी नहीं है इसका यहाँ बैठने के लिए। अच्छा, एक चीज ये भी है कि इनको शॉर्ट टाइम नोटिस 1 दिन का दिया गया, तो नहीं, 1 दिन का नोटिस नहीं दिया गया, इनको 6 महीने पहले भी बताया गया था और शुक्रवार को भी इनको नोटिस दिया गया था। 3 दिन आज हो गए। फाइनली अब क्या सहमति बनी आपकी? अभी सहमति ये बनी है, ये यहाँ से खाली करेंगे, वहाँ इनको एस्टेब्लिश करवाएंगे। कुछ समय दिया जा रहा है? ये एडमिनिस्ट्रेटर मैम के हाथ में, अगर वो कुछ समय दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं वो मुझे नहीं पता है। योर वेट नेम? मेरा नाम ज्ञानचंद सैनी है, मैं SDO हूँ EO2 से। कुल मिलाकर स्थितियां पूरी तरह से तनावपूर्ण बनी हुई हैं। व्यापारी जहां इनसे समय लेने के लिए और बातचीत का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारी उच्च अधिकारियों का हवाला देकर जल्दी से जल्दी खाली कराने का दबाव बना रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन व्यापारियों के ऊपर आई इस मुसीबत का क्या हल निकलता है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज।